तो जैसा कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान ने अपनी 4 एवरी फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को मार दिया था ओल्ड डीमन गोस्ट को, मगर वो एंग्री बुद्धा लोटस इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो जीनन अकेडमी को भी तबाह कर सकता था। इस वजह से जियान उसे रोकने के लिए जाने लगता है, मगर जियान अपनी पूरी एडी से लेकर सर तक का जोर लगा देता है, मगर वो एंग्री बुद्धा लोटस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और इसी वजह से जीनन अकेडमी के तबाह होने के जो चांसेस थे वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। मगर तभी अचानक से इनर अकेडमी के अंदर 2 बुड्ढे अपीयर हो जाती हैं और जब सभी लोग उन दोनों बुड्ढों को देखते तो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते। तभी वो बुड्ढे जाकर जियान की एंग्री बुद्धा लोटस के पास जाके खड़े हो जाते हैं। तो जब जियान की उन दोनों के ऊपर नजर पड़ती है तो जियान उनसे बोलता है कि आप यहाँ से चले जाइए, इस एंग्री बुद्धा लोटस के अंदर काफी ज्यादा फायर एनर्जी है, ये आपको भी हार्म कर सकती है। तो ये सुनकर वो दोनों बुड्ढे जियान की तरफ देखते हैं जहाँ पे जियान पूरी तरीके से फायर एनर्जी से लिपटा हुआ होता है और वो एनर्जी जियान को नुकसान भी पहुंचा रही होती है। मगर जैसे वो दोनों बुड्ढे जियान को देखते वैसे जियान की बॉडी से पूरी फायर एनर्जी हट जाती है। देखते एकदम से जियान शॉक हो जाता है क्योंकि उनके देखने भर से जियान की बॉडी से फायर एनर्जी गायब हो गई और ऐसा कोई मामूली वॉरियर तो करने की सोच भी नहीं सकता है। और वो फायर एनर्जी जियान की बॉडी के अंदर और भी ज्यादा घुस जाती तो जियान की बॉडी ब्लास्ट भी हो सकती थी और इसी वजह से जियान काफी ज्यादा हैरान था कि बुड्ढे आखिर में है कितने ज्यादा पावरफुल। इनके देखने पर से उसकी पूरी फायर एनर्जी गायब हो गई उसकी बॉडी से। वहीं पे फर्स्ट एड भी उन दोनों बुड्ढों को देख के काफी ज्यादा हैरान थे, मगर तभी उन्हें कुछ याद आ जाता और उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती और बोलते फाइनली ये दोनों बुड्ढे बाहर निकल ही आए इस लड़ाई के अंदर। मुझे तो ऐसा लगता था ये बुड्ढे कभी भी अपेयर नहीं होंगे जीनन अकेडमी के अंदर, मगर तभी सभी जीनन अकेडमी के एल्डर फर्स्ट एल्डर से इन दोनों के बारे में पूछते और बोलते दोनों एल्डर आखिर में है कौन। इनके बस अपेयर होने से यहाँ की जो हीट है वो भी गायब हो गई, साथ ही ठंड थी वो भी गायब हो गई। तो इनके फर्स्ट एड एक स्माइल के साथ बोलते हैं जीनन अकेडमी की एल्डर है और ये तभी अपेयर होते जब जीनन अकेडमी ऑलमोस्ट तबाह होने की कतार पे खड़ी हो और ये अभी के लिए यहाँ पर अपेयर हुए। तो इसका मतलब ये कि जीनन अकेडमी ऑलमोस्ट तबाह होने की कतार पे पहुंचने वाली थी, मगर अब हमें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेडली डुओ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहीं पे वो दोनों बूढ़े एल्डर किसी की बातों पे ध्यान नहीं देते और जियान के एंग्री बुद्धा लोटस को देखने लगते। तभी वो देखते एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि वो दोनों भी समझ चुके थे एंग्री बुद्धा लोटस कोई मामूली अटैक नहीं है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से वो दोनों एक सेकंड का भी वेट नहीं करते और कुछ हैंड साइन बना लेते, जिस वजह से आसपास में जो स्पेस होता है उसके अंदर क्रैक्स आने लगती है। तभी देखते देखते स्पेस के अंदर एक बहुत ही बड़ा क्रैक्स बन जाता है। तभी वो दोनों बुड्ढे अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक स्पिरिचुअल हैंड को बनाते और एंग्री बुद्धा लोटस को पकड़कर उस स्पेस के क्रैक्स के अंदर डालने लगते बहुत ही सावधानी के साथ। और जब एंग्री बुद्धा लोटस पूरी तरीके से उस स्पेस के अंदर चला जाता है तभी वो दोनों बुड्ढे उस स्पेस के लॉक को बंद कर देते हैं। और जब ये सभी लोग देखते हैं तो सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इस तरीके के स्पेस के अंदर क्रैक सिर्फ एक डाउजोंग ही बना सकता है। वहीं पे जियान भी अपने एंग्री बुद्धा लोटस को वहां से गायब होते हुए देखता है तो वो भी एक गहरी सांस लेता है क्योंकि अगर आज उसकी 4 एवली फ्लेम का एंग्री बुद्धा लोटस यहाँ पर फूट जाता तो जीनन अकेडमी के सभी मासूम लोग मारे जाते और इसमें सारी की सारी गलती जियान की होती और इसी वजह से सभी लोग जियान को ब्लेम करते और इसी वजह से जियान एक सुकून की सांस लेता और बोलता कि अगली बार से इस तरीके के एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने से पहले मुझे 100 बार सोचना होगा। और साथ ही मैंने इस फेक हेवनली फ्लेम की आधी एनर्जी को यूज कर लिया, इस वजह से अब मैं सिर्फ एक ही बार इसे और यूज कर सकता हूँ और उसके बाद ये खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। वहीं पे छोटा पैकेट भी बकते हुए आता है और जियान को चेक करने लगता है और बोलता है जियान तुम ठीक तो हो ना। तो जियान उसके सर को सहलाते हुए बोलता है कि मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पे फर्स्ट एल्डर और लिटिल फेक डॉक्टर भी आ जाते। तभी फर्स्ट एल्डर जियान से बोलती है अब तो मुझे फॉलो करो और इन दोनों बुड्ढों से कुछ भी उल्टी सीधी बात मत बोल देना, नहीं तो बेमतलब में पेले जाओगी। तो ये सुन के जियान भी हमें से ला देते। तभी फर्स्ट एल्डर उन दोनों एल्डरों के पास जाते और एक स्माइल के साथ उन दोनों को ग्रीट करते हुए बोलते हैं महान एल्डर आपके इस फाइट में इंटरफेयर करने की वजह से आज हमारी जीनन अकेडमी बच गई, वरना इस अटैक की वजह से आज पूरी जीनन अकेडमी तबाह हो जाती। ये सुनते वो दोनों एल्डर फर्स्ट एल्डर की बेइज्जती करते हुए बोलते हैं अबे सुकेन हम लोगों ने तुझे इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर की पोजीशन दी जिससे तू इनर अकेडमी के अंदर शांति बना के रखे, मगर तेरे होते हुए भी इनर अकेडमी तबाह होने की कतार में पहुंच गई थी और अगर आज गलती से भी जीनन अकेडमी तबाह हो जाती तो तुझे पनिशमेंट के तौर पे हम लोग 100 बार भी मार दे फिर भी इसका अर्जाना नहीं हो पाता। मगर ये सुनते जियान आगे आता और बोलते कि इसमें फर्स्ट एल्डर की कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसमें सारी की सारी गलती मेरी है, इस वजह से आपको जो भी सजा देनी वो आप मुझे दीजिए। ये सुनते वो दोनों एल्डर जियान की तरफ देखते और बोलते अरे लड़के तू तो वही है ना जो कि आउटर अकेडमी के ट्रेजर्स वॉल के अंदर आया था और तुम्हारे पास एक हेवनली फ्लेम थी जिसका नाम ग्रीन लोटस फ्लेम था। ये सुनते जियान की एकदम से छाती चौड़ी हो जाता और बोलते कि हाँ बिल्कुल आपने सही पहचाना, क्योंकि जियान को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि इन लोगों को अभी भी वो याद होगा। मगर वहीं पर दोनों एल्डर शौक भरी आवाज में जियान से बोलते हैं बच्चे हम कुछ साल पहले तुमसे मिले थे तब तुम एक मामूली से दाऊ सी के लेवल की वॉरियर हुआ करते थे, मगर अब तो तुमने एक दाऊ की वॉरियर बन चुके हो। बच्चे कौन सी चक्की का आटा खा रहे जो तेरी कल्टीवेशन इतनी फास्ट है। सच में जब से जीनन अकेडमी बनी तो उनमें से सबसे ज्यादा टैलेंटेड बच्चे तुम ही हो, क्योंकि आज से पहले इस तरीके का इंसिडेंट पूरे जीनन अकेडमी के अंदर कभी भी पैदा नहीं हुआ है। अगर गलती से भी ग्रेट एल्डर को तुम्हारे बारे में पता चल जाता तो पहली फुर्सत में तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे ऊपर पता नहीं क्या क्या उड़ा देंगे, क्योंकि वो भी तुम्हारे फैन बन जाएंगे। ऑलरेडी हम तो एसी बनी चुके हैं। तभी उन्हें जियान की बॉडी के अंदर कुछ और भी महसूस हो जाता और बोलते कि बेटे लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक से ज्यादा हेवनली फ्लेम है। ये कैसे पॉसिबल है कि एक बॉडी के अंदर एक से ज्यादा हेवनली फ्लेम है, क्योंकि मैंने तो सुना है कोई अगर 2 हेवनली फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर रखने की कोशिश करता है तो वो दोनों आपस में लड़ जाती है, जिस वजह से सामने वाले की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। मगर तुमने तो एकदम बढ़िया वेल मेंटेन कर के रखा है उनको, जरूरी तुम इसके लिए कोई स्पेशल तरीके की मेथड का यूज कर रहे होगे, इसलिए बेटा ये की मेथड काफी रियर होगी। इस वजह से अगर जब फ्यूचर में तुम जीनन अकेडमी से बाहर जाओ तो तुम्हें थोड़ा सा सावधान रहना होगा।
क्योंकि इसकी मेथड के लिए तुम्हें बहुत सारे लोग मार सकती है। तो इस उनकी जियान भी उनको प्यार से ग्रीट करता और बोलता कि बस आपकी छत्र छाया बनी रहे हम लोगों के ऊपर, बाकी का सब तो ठीक ठाक हो ही जाएगा। मगर तभी उन दोनों एल्डर की नजर लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर पड़ जाती और वो लिटिल फेई डॉक्टर को घूर घूर के देखने लगते हैं, जिस वजह से लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी के अंदर 3-5 होने लगते। तभी वो दोनों बुड्ढे बोलती हैं सच में काफी ज्यादा लंबे टाइम के बाद फिर से दो की कॉन्टिनेंट के अंदर फिर से एक बुल पॉइजन बॉडी अपीयर हुई है, और जिनके पास बुल पॉइजन बॉडी होती है उनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा फास्ट होती है। मगर दुख की बात यह कि ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलती है, ये कुछ टाइम बाद ब्लास्ट हो जाएगी। ये सुन देकर फर्स्ट एड एकदम से चौड़ में आ जाते हैं और बोलते दोनों बुड्ढो शांत हो जाओ, उस मासूम सी लड़की को डराना बंद करो, और अगर तुम थोड़ी देर पहले ही अपीयर होते तो ये सभी बातें इधर तक पहुंचती नहीं, क्योंकि तुम दोनों ये भली बात ही जानते कि ओल्ड डीमन गोस्ट का जो लेवल है वो मुझसे कई गुना ज्यादा है। वो तो भला हो जियान का जो बीच में आकर इन लोगों को रोक दिया, वरना हमारी जीनियर एकेडमी को तबाह कर देता ये ओल्ड डीमन गोस्ट, और तुम दोनों बस पीछे बैठे बैठे सब चीजों को देखते रहते। और फर्स्ट एड इन दोनों के ऊपर इसलिए भड़क रहे होते क्योंकि ये दोनों बुड्ढे बहुत ही चालू है, क्योंकि एक तो ये सही टाइम पे अपीयर नहीं हुए और आतिकन फर्स्ट एड की बेइज्जती कर दी बड़े समाज में। इस वजह से उनका जो टोरा था जीनियर एकेडमी के अंदर वो सभी का सभी एकदम गायब हो गया। इसी वजह से फर्स्ट एड उन दोनों से गुस्से से बोलते हैं तुम दोनों कोसल बुड्ढे जीनियर एकेडमी के कोई सेवियर नहीं हो, बल्कि तुम वो सबसे बड़े आलसी, जब देखो तब सोते रहते, और ऊपर से वो हमारा ग्रेट एल्डर जो कि एक नंबर का घुमक्कड़, जब से गया तब से वापस ही नहीं आया है, और तुम इतने सालों बाद अपीयर हो रहे और तुम मुझे बता रहे हो कि मैंने जीनियर एकेडमी का ख्याल नहीं रखा। सालों इतने सालों से मैं ही संभाल रहा हूँ इस जीनियर एकेडमी को, वरना ये कब की तबाह हो चुकी होती। ये सब सुनते वो दोनों बुड्ढे जोर जोर से हंसने लगते और बोलते अरे सुखियान, अभी के लिए जो तुम झेल रहे हो वो सभी चीजें हम लोगों ने भी झेली है अपने टाइम पर, क्योंकि हम भी थे इस जीनियर एकेडमी के फर्स्ट एल्डर, तब भी हमारा ग्रेट एल्डर घुमक्कड़ी था और तब भी वो घूमता रहता था। ये सब सुनते फर्स्ट एल्डर अपने सर को पकड़ लेते और बोलते कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि फर्स्ट एल्डर की इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मैं इस पोजीशन को कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं लेता। और फिर फर्स्ट एल्डर जियान से बोलते कि तुम इन दोनों बुड्ढों को ओल्ड भाई और ओल्ड ज्ञान के नाम से बुला सकते हो, और ये दोनों भी पुराने टाइम पे फर्स्ट एल्डर ही हुआ करते थे, मगर अभी के लिए दोनों रिटायर हो चुके हैं, इस वजह से बस ये दोनों मजे मारते हैं। तो ये सुनते जियान भी हमें सर तभी वो दोनों एल्डर एक डायरेक्शन की तरफ देखते और बोलते अरे ओल्ड डीमन गोस्ट, यार काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, और ऊपर से इतने टाइम बाद मिल भी रहे तो इस तरीके से मिल रहे हो, सच में यार ये तो बहुत गलत बात है। मगर तभी जन उसी डायरेक्शन की तरफ देखते जहाँ पर वो दोनों बुड्ढे देख रहे होते, मगर वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। ये देखिए जन शॉक हो जाता है और अपने मन में बोलते ये दोनों बुड्ढे सटिया तो नहीं गए, वहाँ तो कोई है ही नहीं है, किससे बातें कर रहे हैं। मगर तभी एक बुड्ढा एल्डर बोलता है अबे ओल्ड डीमन गोस्ट क्या है यार, तू भी वही 500 साल पुरानी टेक्निक का फिर से यूज कर रहा है, जैसे कि हम तुझे देख ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए बुड़बक जल्दी से स्पेस से बाहर आ जा, नहीं तो हम लोग तुझे धक्के मार के बाहर निकाले। मगर तभी ओल्ड क्या ना अपने हाथ को मूव करते, जिस वजह से स्पेस के अंदर एक बहुत ही बड़ा क्रैक्स आ जाता है। तभी उसमें से अधमरी हालत में बाहर निकलता है ओल्ड डीमन गोस्ट, जिसकी हालत को देख के जिन काफी शॉक हो जाता है और बोलते कि मेरे अभी तक एंग्री बुद्धा लोटस से मरा नहीं, ये कैसे सर्वाइव कर गया मेरे एंग्री बुद्धा लोटस को। मगर अभी के लिए ओल्ड डीमन गोस्ट की हालत काफी तक खराब हो चुकी थी, उसके पूरे कपड़े जल चुके थे, इस वजह से वो खड़ा था 18+ की हालत में, और वो अभी के लिए जियान को काफी तक गुस्से से गोर गोर को देख रहा होता। तभी उसकी नजर उन दोनों एल्डरों के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखते वो काफी शॉक हो जाता और बोलता कि ओल्ड भाई और ओल्ड ज्ञान अभी तक तुम जिंदा हो, अभी तक तुम मरे नहीं हो। तो ये सुनकर वो दोनों बुड्ढे एल्डर ओल्ड डीमन गोस्ट का मजाक उड़ाते हुए बोलती हैं अबे लप्पू से बुड्ढे, तो अभी तक जिंदा तो हम लोग कैसे मर सकते हैं, थोड़ा तो कॉमन सेंस का यूज कर। तभी फर्स्ट एल्डर ओल्ड डीमन गोस्ट के जख्मों पे और भी नमक छिड़कते हुए उन दोनों एल्डरों से बोलती हैं तुम आलसी बुड्ढो, इस ओल्ड डीमन गोस्ट को किसी भी कीमत पे यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देना, क्योंकि इसकी डीमन फ्लेम वैली ने हमारे जीवन एकेडमी के काफी सारे स्टूडेंटों को मारा है, इस वजह से आज हम इस ओल्ड डीमन गोस्ट से उन सभी का चुन चुन के बदला लेंगे। तो ये सुनकर वो दोनों एल्डर फर्स्ट एल्डर से बोलते कि पहले इस वीडियो को लाइक करो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म हो चुका है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो हमारी बैटल टू द एंड की नोवेल है वो है सभी नोवेल में सबसे ज्यादा पॉपुलर, इस वजह से उसे मिला है अवार्ड। और साथ ही एक दुख की बात भी, जो हमारे बैटल टू द एंड का डाउन है वो पहुंच चुका है सेकंड पोजीशन पे, जो कि फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है परफेक्ट वर्ल्ड। और ये बस समय समय की बात है, क्योंकि एक टाइम पर बैटल टू द एंड और सोललैंड राज किया करते थे, मगर कोई बात नहीं, बैटल टू द एंड की और सोललैंड की नोवेल आज भी नंबर 1 है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।